ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है वो द्रौपदी का स्वयंवर होता है। उसमें अर्जुन जो है उस शर्त को पूरा करते हैं और फिर वो द्रौपदी को जीत करके ले जाते हैं और उसके पश्चात माता के आदेश के आलोक में युधिष्ठिर यह निर्णय करते हैं कि हम पांचों पांडव जो है उनका विवाह द्रौपदी के साथ होगा। और इस तरह का प्रस्ताव जो है वो राजा द्रुपद को देते हैं। तो सर्वप्रथम द्रुपद जो है इसका विरोध करते हैं और उसके पश्चात अपने पुत्र और सभी मंत्रीगण पर इस पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जो है वेद व्यास का पदार्पण वहाँ पर होता है और फिर वो अपने कथा सुना करके और फिर राजा द्रुपद को इस प्रकार तैयार करते हैं कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से किया जा सकता है। जब राजा द्रुपद जो है वो इस प्रकार सलाह करने का आदेश अपने पुत्र को देते हैं तो उसी समय जो है वो पांडवों के पूर्वज महर्षि वेद व्यास कृष्णद्वैपायन जो है वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ सभी द्रुपद के द्वारा जो है वो कृष्णद्वैपायन का स्वागत सत्कार किया जाता है। और स्वागत सत्कार करने के पश्चात जब वार्तालाप प्रारंभ होता है तब वहाँ पर जो है वो द्रुपद जो कहते हैं कि मेरी पुत्री का जो शर्त के हिसाब से अर्जुन ने जो है वो उसको पूरा किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन से हो। परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर का ये प्रस्ताव है कि पांचों पांडव भाई जो है वो उनका विवाह द्रौपदी के साथ हो। और ये वो द्रुपद बताते हैं कि ये धर्म विरुद्ध है। एक पति की कई पत्नियां हो सकती है लेकिन एक स्त्री के कई पति नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार फिर वो धृष्टद्युम्न भी बताते हैं कि हम लोग सदाचारी हैं और वो ये बताते हैं कि ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है सदाचारी व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ समागम कर सकता है। इसीलिए दोनों पिता पुत्र अर्थात द्रुपद और धृष्टद्युम्न दोनों जो है वो इस चीज़ के लिए विरोध करते हैं। तब यहाँ पर युधिष्ठिर कुछ उदाहरण देते हैं कि ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं कि एक जटिला नाम की गौतम गोत्र की कन्या थी जिसका विवाह 7 ऋषियों के साथ किया गया था। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण वो बताते हैं कि कंडू मुनि की पुत्री जिसका नाम था वार्क्षी, उसने तपस्या से जो है वो 10 प्रचेताओं के साथ जो है जो आपस में भाई थे उनके साथ विवाह संबंध स्थापित किया था। तो इस प्रकार जो है वो युधिष्ठिर बताते हैं कि ऐसे उदाहरण जो है पूर्व में हैं और ये धर्म विरुद्ध नहीं है। और चूँकि मेरी माता ने जो है इस प्रकार का आदेश दिया है कि सभी पांचों भाई जो है वो इसका मिल करके और इसका उपभोग करें, इसलिए हम लोग इस प्रकार का विवाह जो है वो धर्म संगत मानते हैं, ये युधिष्ठिर कहते हैं। तब इसके पश्चात जो है वेद व्यास जो है यहाँ पर
पहल करते हैं। वो कहते हैं कि वेद व्यास जो है वो द्रुपद को एकांत में ले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एकांत में वो कथा सुनाना चाहता हूँ जिसके पश्चात जो है तुम निर्णय कर सकते हो। वो बताते हैं कि एक समय की बात है कि सूर्य पुत्र यम जो है वो यज्ञ कर रहे थे। तो जब यज्ञ कर रहे थे तो यमराज जो है वो यज्ञ करने के कारण सभी मनुष्यों के मृत्यु का काम बंद हो गया था। तो मृत्यु का जो काम बंद हो गया तो जितने देवता लोग जो है वो बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी से फिर कहा कि यमराज जो है यज्ञ में लगे हुए हैं, मनुष्यों की मृत्यु नहीं हो रही है और वो फिर हम देवताओं और मनुष्यों में क्या अंतर रह जाएगा, वो मनुष्य भी वो अमर हो जा रहे हैं हम लोग के देवताओं की तरह। तो इस तरह का जो है वो करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो उसी में दिया गया है कि उसी क्रम में इंद्र जो है वो गंगा किनारे वहाँ पर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि गंगा से एक कमल का पुष्प जो है बहता हुआ उनको दिखाई पड़ता है। तो उस कमल का स्रोत पता लगाने के लिए वो गंगा के मूल स्रोत के पास पहुँचते हैं, मूल स्थान के पास पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो वहाँ विलाप कर रही है और उसका जो आंसू गिर रहा है वो कमल के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। वही कमल जो है वो देखते हैं। तब उसके पश्चात वो स्त्री कहती है, वो इंद्र जो है पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम अपने बारे में बताओ। तब वो कहती है कि वो अपने साथ उसको इंद्र को लेकर के चलती है कि मेरे पीछे आइए और देख करके आप निर्णय कीजिए। वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं हिमालय के शिखर के पास जहाँ पर गंगा का स्रोत है, वहाँ पर पहुँचते हैं तो इंद्र देखते हैं कि एक सिद्ध पुरुष तरुण अवस्था में जो है वो वास्तव में महादेव हैं, शिव हैं। वो एक सिंहासन लगाए हुए और उनके साथ एक युवती भी है और दोनों वहाँ पर प्रणय क्रीड़ा में जो है वो लीन है। तब इंद्र जो है वहाँ पहुँच करके देख करके कुछ अपमानजनक बात जो है वो उस सिद्ध पुरुष, जो सुंदर तरुण पुरुष जो वास्तविक में शिव हैं, महादेव हैं, उनको इंद्र जो है वो कुछ अपशब्द कहते हैं। तब वो जो तरुण जो है उनको इंद्र को उठाकर नज़रें उठा करके जैसे देखते हैं, वो इंद्र जो है वो जड़ स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसका शरीर स्तंभित हो जाता है, अकड़ जाता है और काठ के भांति वो इंद्र जो है बन जाते हैं। इसके पश्चात जब ये रुद्र जो है अपना जो उनका प्रणय लीला जब समाप्त हो जाता है तब फिर वो उस स्त्री को कहते हैं कि इंद्र को बुला करके लाओ और वो स्त्री इंद्र को स्पर्श करती है तो वो फिर पुनः अपने वास्तविक रूप में चले आते हैं। तब इसके पश्चात वो यहाँ पर दिया गया है कि वो भगवान शंकर हैं और वो इंद्र को कहते हैं एक कि गुफा में प्रवेश करके देखो वहाँ पर। तो महादेव के आदेश के आलोक में इंद्र जो है वो उस गुफा में जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पूर्व से 4 जो है इंद्र के रूप में वहाँ निवास कर रहे हैं। तो अब उनको इंद्र को जो है वो भय हो जाता है और उनको लगता है कि मुझे भी इसी प्रकार इंद्र के साथ इस बंदी गृह में या कारागार में रहना पड़ेगा। तब वहाँ महादेव कहते हैं कि तुम इस प्रकार तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए। ये जो चारों इंद्र हैं उसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति थे
और इसीलिए वो कहते हैं कि अब मैं जो है तुम्हें ये इसको श्राप ही समझा जाए। वो कहते हैं तुम सबको जो है वो मनुष्य योनि में जाकर के जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और बहुत सारा जो है वो वहाँ पर कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए वो माने 4 पूर्व से जो इंद्र थे वो और ये वर्तमान में जो इंद्र है, पांचों इंद्र को इस प्रकार का वो आदेश जो है वो महादेव देते हैं। तब फिर जो है वो जो सभी इंद्र जो है वो महादेव से अनुरोध करते हैं कि ठीक है, हम लोग का अगर मनुष्य लोक में हम लोग को जाना है तो वो कहते हैं कि हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार इनके पुत्र के रूप में मुझे इस पृथ्वी पर भेजें। तो इतनी कथा बता करके वो महादेव जो है वो पांचों इंद्र को जो है वो इस प्रकार का आदेश देते हैं। तो ये पूरी कथा बता करके वेद व्यास जो है वो द्रुपद को कहते हैं कि ये जो पांचों पांडव हैं वही पांचों इंद्र हैं जो तुम्हारी पुत्री और वो जो स्त्री जो विलाप कर रही थी लक्ष्मी, वही जो है द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई है। और इसीलिए वो बोलते हैं कि ये पांचों पांडव की पत्नी के रूप में तुम्हारी पुत्री जो है पूर्व से निर्धारित है, इसीलिए तुम्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और इसके पश्चात जो है वो राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि भी देते हैं और दिव्य दृष्टि दे करके वो ये कहते हैं कि तुम इन पांचों पांडवों के पूर्व जन्म को उसको देखने के लिए कहते हैं। और वो द्रुपद जो है पांचों को इंद्र के रूप में देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इसके पश्चात जो है वेद व्यास जो है वो द्रुपद को एक और कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि पूर्व काल में किसी महात्मा मुनि की एक पुत्री थी जिसका विवाह नहीं हो रहा था, बहुत विलंब से हो रहा था। इसलिए वो महादेव के लिए तपस्या करती है और महादेव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के और वो उस कन्या को दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि तुम वर मांगो। वो कन्या जो है महादेव से मुझे एक योग्य वर दीजिए, मुझे एक योग्य वर दीजिए, इस प्रकार का वो 5 बार बोल देती है। जब ये 5 बार जो है बोल देती है योग्य वर दीजिए, योग्य वर दीजिए, तो महादेव जो है वो उस कन्या को ये वरदान देते हैं कि तुम्हारे 5 पति होंगे। वो बताते हैं कि तुमने इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। तो इस प्रकार जो है वो वेद व्यास द्रुपद को समझाते हैं कि ये द्रौपदी जो है वो कन्या जो है इस जन्म में द्रौपदी के रूप में उन्होंने जन्म लिया है और इसीलिए द्रौपदी को जो है पूर्व से निर्धारित है कि उसके 5 पति होंगे। तो इस प्रकार जो है वो निर्णय हो जाता है। तब इसके पश्चात जो है सभी पांडवों को जो है वो वर के रूप में सुसज्जित किया जाता है और उसके पश्चात बारी बारी से जो है सर्वप्रथम युधिष्ठिर के साथ, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव, 5 के साथ बारी बारी से विवाह संपन्न किया जाता है द्रौपदी का। इसमें एक चीज़ बताया गया है कि एक का विवाह के पश्चात जब दूसरे का विवाह करने के पूर्व जो है वो द्रौपदी पुनः कुंवारी कन्या के रूप में वो परिवर्तित हो जाती थी। तो इस प्रकार जो है
पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। तो उसके पश्चात द्रुपद जो है बहुत सारा दहेज के रूप में बहुत सारा विभिन्न प्रकार का धन और वस्तुएं जो है वो समर्पित करते हैं। और उसके पश्चात ये देता है कि विवाह के पश्चात जो है पांचों पांडव जो है द्रौपदी के साथ वो द्रुपद के राज्य में ही निवास करने लगते हैं। तब इसके पश्चात वो यहाँ पर एक और प्रसंग है कि कुंती जो है वो द्रौपदी को बहुत आशीर्वाद देती है और वो सलाह देती है और आशीर्वाद देती है। वो कहती है कि जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती है, वैसे ही तुम भी अपने पतियों से प्रेम रखो अथवा अनुरक्त रहो। इस प्रकार का जो है वो वरदान जो है अपनी बहू द्रौपदी को देती है। और उसके बाद फिर वो भी देती है कि तुम सौभाग्यवती बनो, दीर्घ जीवी और वीर पुत्रों की जननी बनो। और उसके पश्चात पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली पतिव्रता नारी हो। फिर उसके बाद यह भी वरदान देती है कि तुम जो है तुम्हारे पति जो हैं वो विभिन्न राज्यों के राजा हों और तुम रानी के रूप में तुम्हारा अभिषेक हो। इस तरह का जो है वो बहुत सारा आशीर्वाद दे करके द्रौपदी को उसमें कुंती उनको आशीर्वाद देती है। तब इसके पश्चात जो है वो जब विवाह संपन्न हो जाता है तो यहाँ पर दिया गया है कि श्री कृष्ण भी जो है बहुत सारा आभूषण, वस्त्र और बहुत कीमती वस्तुएं जो है वो सभी पांडवों को जो है वो उपहार के स्वरूप देते हैं, जिसको सभी पांडव स्वीकार करते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।